जी मिस्टर मुस्लिम भाई। हाँ भाई, ये टॉपिक पे बात करना था। जी मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल कीजिए। टॉपिक सर आप आज का ये है कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि एक एक सिंगुलैरिटी में गॉड क्यों होना चाहिए, एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते सर। नोट पैड तो अभी ओपन ही है जिसमें लिखा है कुछ उसको छोड़ थिंग्स दें, वो राइट किसी लाइक। दूसरे बंदे का था वो। देखिए हर इंसान का ना अपना एक आर्ग्यूमेंट होता है। वो साहिल भाई का चूंकि इंटरनेट खराब हुआ है तो नोट पैड जो नजर आ रहा है मैं रिमूव कर देता हूँ। उसको आप छोड़ दें, ठीक है। वो किसी एक बंदे का था और वो आर्ग्यूमेंट में वो लूज कर गया था, तो उस आर्ग्यूमेंट को छोड़ दें। आप अपना आर्ग्यूमेंट बताइए कि एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। बाय द वे, इस आर्ग्यूमेंट को यूज करेंगे तो वो लूज कर गया था, तो डोंट यूज दिस आर्ग्यूमेंट। मुझे वही सही लग रहा है भाई, क्योंकि ऑल नोइंग और ऑल पावरफुल होना चाहिए अगर गॉड है तो। ये सही लग रहा है राइट, आपको? मेक्स मोर सेंस। आर यस। यू श्योर? इसमें इसमें कुछ ऐड करना है आपने? नहीं, दोबारा पढ़ लें, अगर गॉड है दोबारा तो पढ़ ऑल लें नोइंग और ऑल पावरफुल होना चाहिए। और पढ़ लें। कुछ और ऐड करना है? बाद में नहीं करने दूंगा सर को। नहीं, ये तो सही है भाई। ओके सर, मुझे बताएं कि अगर तीन गॉड हैं और तीनों को किसी ने पैदा नहीं किया, तीनों के बाद ही सब पैदा हुए हैं, और वो तीनों किसी से पैदा नहीं हुए हैं, और वो तीनों के तीनों को सब चीजों का इल्म है, तो भाई फिर तीन गॉड क्यों नहीं हो सकते? इन ये जो प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं, वो तीन गॉड पे भी फिट करती है, वो दो पे भी फिट करती है, वो 10 पे भी फिट करती है, 50 पे भी फिट करती है। नहीं भाई, ऑल नोइंग का मतलब ही मतलब ही रॉन्ग हो जाएगा ना फिर तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल नोइंग? जो जो हर चीज को जानता है। देखिए, अब देखिए आपके पास लाइक आई विल गिव वन लाइक वन एंटिटी इज कंसिडर एज गॉड, तो वो ऑल नोइंग है। ओके, उसके बाद एक मैं और दोबारा एंटिटी से है वो बताता भी हूँ, ऑल नोइंग है, मैं तो दोबारा से बताता डेफिनेटली हूँ। बहुत रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो गया भाई? दो एंटिटी हैं, दोनों ही ऑल नोइंग है। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? तो अगर अगर पहला वाला ऑल नोइंग है तो ही विल नो अबाउट सेकंड आल्सो, राइट? दैट मींस या ही तो इज कंप्लीट ऑल नोइंग, राइट? नो, दे दो इट हैज टू बी बोथ, दे 100%, आर देन ओनली वी कॉल बोथ इट एज ऑल। ऑल नोइंग, राइट? सर एक ऑल सेकंड, नोइंग का मतलब ही वही ऑल है ना नोइंग भाई, का ऑल नोइंग का मतलब क्या होता है? कि भाई वो सब कुछ जानने वाला है ना भाई। एग्जैक्टली exactly. तो आपके पास दो हैं, एक ये गॉड है, गॉड नंबर ए है, और एक गॉड नंबर बी है। दे बोथ नो ऑल, और वो एक दूसरे के भी माइंडसेट को कंप्लीटली नो। दे नो द माइंडसेट्स ऑफ ईच अदर एंड दे नो ऑल। व्हाट्स द प्रॉब्लम? भाई वो ऑल नोइंग का डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा ना फिर। किसने कहा ऑल है? नोइंग का मतलब क्या है? आपके पास ऑल दो नोइंग मतलब एंटिटी सब है। कुछ जानते हैं। यू आर एक दो टेलिंग यू एंटिटी हैव है, a दोनों सब two कुछ जानती हैं। entities, right? And if you हम्म। say there are two entities, and if you say one हम्म। entity is all knowing, that means he is knowing about second entity नहीं also, नहीं, right? एक सेकंड, किसने कहा वन एंटिटी? मैं कह रहा हूं दे बोथ बोथ नो ऑल। बोथ तो वो दो all एंटिटीज हैं। तो all knowing definition ही नहीं बनेगा ना तो। किसने कहा है भाई? ये डेफिनेशन आप all मुझे knowing का दुनिया मतलब की ही वही किसी है ना भी भाई। डिक्शनरी में दिखा दें कि ओनली वन थिंग कैन नो ऑल, नॉट मोर देन वन कैन नो ऑल। all knowing का मतलब ही वही है ना भाई। all knowing का मतलब क्या होता है भाई? all एक knowing all चीज, powerful, इसका मतलब क्या द होता है? वन विच This नोज is the basic, एवरीथिंग। this is the basic thing, right? हेलो भाई, किस डिक्शनरी में, किस डेफिनेशन में? भाई आप किसी भी डेफिनेशन में जाओ, all ओके, knowing का मतलब ही वही है आप ना मुझे भाई। दिखा दें कि ऑल नोइंग के लिए कुछ सिंगल जानने वाला। सिंगुलैरिटी का होना जरूरी है। सब कुछ जानने वाला का मतलब क्या है भाई? ये सब कुछ जानने वाला है एग्जैक्टली ऑलरेडी, राइट? तो यस, ए भी सब कुछ जानता है, बी भी सब कुछ जानता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम तो ये सब कुछ जानने वाला कैसे हुआ भाई? सब है? कुछ जानने वाला मतलब वो बाय डेफिनेशन इटसेल्फ ही से सब कुछ जानने वाला, राइट? ए सब कुछ जानने वाला कैसे हुआ? You consider any one as entity from these two should be हाँ all तो knowing, भाई, right? When you ए say one ए is all knowing, there ए cannot be ए another सब all कुछ, knowing. क्यों, किसने कहा है कि तो वो मोर डेफिनेशन देन ही वन रॉन्ग हो सब कुछ जाएगा ना नहीं फिर जान सकते? किसने तो वो कहा है? डेफिनेशन ही कौन रॉन्ग सी हो जाएगा डिक्शनरी ना में? पहले। कौन सी डिक्शनरी में? भाई उसका मीनिंग ही रॉन्ग हो जाएगा ना भाई। किसने कहा है भाई? किस डिक्शनरी में है?
आपको समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? भाईजान आपको समझ नहीं आ रहा है, किसने कहा है? भाई लॉजिकली इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? व्हेन यू से ओके, you have जब one मैंने आपको entity कहा which is all knowing जब मैंने and आपको you ये have कहा, another entity which is also हाँ, all knowing, that is और मैंने logically it is और wrong. मैंने इसी वजह से कहा कि ये दोनों एंटिटी एक दूसरे को माइंड सेट में 100% नो करती हैं, ठीक है? और ये वो चीज होती है जिसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। No, I'm talking about all knowing entity, right? हाँ जी, मैं वही तो बता रहा हूँ, जरा वो सब्र करके लॉजिकली सुने। ये गलत ही हो जाएगा ना, अगर आप सब्र कर, कहेंगे एक और ऑल knowing आ वो जाएगा, राइट? मुस्लिम कैसे सुकून से कैसे सुन। गलत होगा? साहिल मैं बताने लगा, मुझे मुस्लिम, पता है क्या हाँ। लॉजिकल, मुझे पता है क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। इसी वजह से मैंने बीच में ये जो एरो डाला ना, ये वाला एरो, ये क्यों डाला है मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यूनिफाइड है इन एसेंस, इन माइंड एंड इन पावर। चूंकि दे आर ये सिंक विथ ईच एसेंस, अदर। माइंड एंड पावर में यूनिफाइड हैं, ये जो एरो है उसकी वजह से दे बोथ आर यूनिफाइड, हेंस दे बोथ नो ऑल। जी सर। भाई मेरा मेरा मेन आर्गुमेंट आपको ठीक से समझ आ गया है? माय आर्गुमेंट इज सर स्टिल मैंने ऑन द सेम इसीलिए पॉइंट एंड आपके इट्स सामने लॉजिकल थिंग। डायग्राम इफ यू बना के से, दिखा दिया है, इसीलिए आपके that's सामने what I'm डायग्राम बना के दिखाया। that's what I'm telling. That's what I'm telling. If you say there is another all knowing, the logic itself हाँ, fails. नो इट डजंट Logic फेल। हाउ? itself fails there. How? कैसे Because रे you're telling भाई, one मुस्लिम entity is भाई, all knowing, right? You're बोथ आर telling ऑल one नोइंग, entity is already all knowing, right? भाई जब बोथ एक आर ऑल ऑल नोइंग नोइंग। ऑलरेडी है, जब एक ऑलरेडी ऑल नोइंग है, तो एक एक और नहीं ऑल है ना, नोइंग हो ही दो नहीं है। सकता, ये हो ही नहीं सकता ना, क्यों? ये अरे हो ही नहीं सकता, क्यों बाय नहीं हो डेफिनेशन नहीं हो सकता? सकता ना वो। कैसे? ये कौन देखिए सा भाई डेफिनेशन है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं ये इस्लामिक आर्टिकल्स के दे रहे हैं, ठीक है? एंड दे यू हैव सम आर्टिकल्स एंड आई नो कि आप किन आर्टिकल्स का दे रहे हैं, वो मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है? देखें, ये एक आइडिया है कि यार गॉड जो है यूनिफाइड नहीं है, ठीक है? ये जो आपके आर्टिकल बने हुए हैं ये क्रिश्चियनिटी को डिबंक करने के लिए बने हुए हैं, एंड आई नो दैट, ठीक है? चूंकि मैंने सारे एंटी क्रिश्चियन आर्टिकल्स आप लोगों के पढ़े हुए हैं, तो आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग इट टू यू। मैंने साहिल के आने से पहले मैंने बीच में एक एरो डाला था उसी वक्त, क्योंकि भाई जिस वक्त आपने स्टेटमेंट बोला था मुझे उसी वक्त पता था कि आप एंटी क्रिश्चियन आर्टिकल्स पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? देखिए, क्रिश्चियनिटी के अंदर वन गॉड थ्री पर्सनहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से है कि वो तीनों के तीनों फुली सिंक्ड है, फुली ओमनीप्रेजेंट है, फुली इन एसेंस सेम है, इन पावर सेम है, इन मैग्नीट्यूड सेम है, और एक दूसरे की माइंडसेट को जानते हैं। दिस इज हाउ दे आर कॉल्ड वन गॉड थ्री पर्सन, नंबर वन। नंबर टू, क्रिश्चियनिटी के अंदर जब वन ऑफ द पर्सन ऑफ गॉडहुड इस दुनिया के अंदर आता है तो वो अपने आप को नीचे करता है गॉड द फादर के। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को नीचे इस वजह से करना है कि अब वो गॉडहुड लेवल पे नहीं है, अब वो सेम एसेंस सेम माइंडेड पे उस टाइम पे मौजूद नहीं है, उसने एक दूसरी फॉर्म ले ली हुई है। तो भाईजान देखें, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो जिन आर्टिकल से है वो ऑलरेडी डीबंक हो चुके हुए हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल लहजे में डायग्राम बना के सिखा दिया। अब अगर आप मुझे इसके ऊपर कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं तो सो बिस्मिल्लाह दें, नहीं दे हाँ, सकते सेम तो कैसेट भाईजान मत रिपीट करें। आप एक ही चीज को रिपीट मत करें। रिपीट नहीं है भाई, आप लॉजिक को तोड़ भी नहीं रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं एक्चुअली, भाई राइट? तोड़ दिया मैंने। लॉजिक को तोड़ नहीं सक रहे हैं आप, और आप रिपीट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। अच्छा एडम साहब, मैं एक ट्राई करता हूँ, जी आप ट्राई। मुस्लिम भाई, दो एंटिटी जो है वो ऑल नोइंग क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वो डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा ना भाई। फिर व्हेन आई से किसने वन ये एंटिटी इज डेफिनेशन दिया आपको? ये किसने ऑल डेफिनेशन नोइंग, दिया? ऑल नोइंग का मतलब क्या है? अभी सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला का मतलब क्या हाँ, है? वो एक ही होगा, ये किसने डेफिनेशन दिया आपको? भाई सब कुछ जानने वाला है का मतलब सब कुछ जान रहा है ना वो, तो एक और कैसे आ गया फिर? हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता यार ना। मुस्लिम When मुस्लिम I say मुस्लिम all powerful, when I say he's all मेरे powerful, he's all powerful. How can you get मुस्लिम another all powerful? मुस्लिम मुस्लिम मेरे एक सवाल का जवाब दो प्लीज। ये ऑल नोइंग जो है वो दो क्यों नहीं हो सकते?
ये डेफिनेशन किसने दिया आपको कि ऑल नोइंग जो है वो एक ही हो सकता है, दो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ऑल नोइंग का मतलब ही वो होता ना भाई, नहीं होता। ऑल नोइंग का मतलब होता है सब कुछ जानना, सब कुछ जानने वाला, राइट? एंटिटी विच हाँ नोस बस यही एवरीथिंग, होता राइट? है। When I say there is एन another एंटिटी, entity, हाँ when you say there is another ओके, entity, then when you say the point, when you say there is another entity, it fails. The first argument fails here. कैसे फेल हुआ रे भाई, कैसे फेल हुआ, वही तो पूछ रहे हैं। टू एंटिटीज दे नो एवरीथिंग, Simple logical है भाई, simple logical व्हाट्स द thing है भाई. प्रॉब्लम? नहीं, सिंपल It's a लॉजिकल simple थिंग नहीं है, logical योर लॉजिक thing. इज इनकरेक्ट। यू डोंट इवन अंडरस्टैंड द बेसिक लैंग्वेज एक्चुअली। लॉजिक तो दूर की बात कर, ऑल नोइंग सिंपली मींस कि आपको सब चीज का पता है। अच्छा साहिल, इस बंदे को ना, टू पर, मुस्लिम बंदे को, हाँ इसको ये भी नहीं पता कि वो डेफिनेशन, इसने आर्टिकल पढ़ा और ऊपर ऊपर से पढ़ा, इसने उस आर्टिकल में हाँ ये भी नहीं पढ़ा कि क्यों वो क्लेम कर रहे हैं कि दोनों को नहीं पता। आई एम सॉरी यार, मैंने इसको इतना डीप आगे से रिप्लाई दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था। पहले मुझे इससे पूछना यही चाहिए था कि उस आर्टिकल में बता कि दोनों को क्यों नहीं, बिकॉज इसको कॉमन सेंस ही नहीं है, इसको, इसने आर्टिकल पूरा पढ़ा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इसने आर्टिकल ही हाँ नहीं पूरा सही पढ़ा सही कि है। क्यों दोनों को मैं नहीं कौन सा पता भी होना आर्टिकल नहीं चाहिए। पढ़ा हूँ भाई. लेट मी रिपीट, आई हैव नॉट टेकन एनी, आर्टिकल आई ही हैव पढ़ा नॉट हूँ, रेड एनी आप ये आर्टिकल. बताएं, आप ये ये टॉपिक बताएं, जो चल रहा ये है सबसे पहले ये उससे ये बताएं कॉमन क्यों, सेंस बनता है ना. भाई मुस्लिम, सबसे पहले ये बता दें क्यों दोनों को सारा कुछ नहीं पता हो सकता, वो बताएं। क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि एक को सब कुछ पता मैं है, कह इसका रहा हूं मतलब हो गया ना सर, कि मैं कह रहा हूं कि आप गधे हैं, हमारे तो कहने आप से मान क्या ले होगा? मेरी बात। एक और, then when you say another, that means the first statement is false already, right? नो भाई, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो हिला हुआ है, बिल्कुल एकदम मोमिनो वाला दिमाग है तुम्हारा। तुम लॉजिकल नहीं हो सकते एटलीस्ट। आपको ये भी नहीं पता है कि आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं दैट इज डेफिनेशन, यस दैट इज डेफिनेशन। ऑल नोइंग मतलब सब कुछ जानने वाला, बट देर इज नो डेफिनेशन दैट यू नो देर कैन नॉट बी मल्टीपल एंटिटीज हु नो एवरीथिंग। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बात No, when you कॉन्ट्रडिक्ट say नहीं करती है एक दूसरे को। another, जब आप लाएंगे ना, जब आप another word लाएंगे ना, तभी ये फर्स्ट आर्गुमेंट आपका फेल हो जाएगा ना, ये ऑल नोइंग नहीं रहेगा ना तभी तो. एक बार रिपीट करो, मेरा नेट चले गया था, गिटार बज गया जब था। आप क्या कह रहे हो another आप? word लाएंगे, जब आप बोलेंगे कि another entity, when you say another, at that same point the first argument fail, because अब all knowing रहा ही नहीं ना वो. आपकी बात कब सही होगी मालूम है? साहिल, इसको जरा आसान अवसेन, कर देता हूं, आपकी बात इसको, जी इसको मैं आसान कर करता दो हूँ, कर दो। ये दिखा दूं, क्योंकि इसका इसका बेस जो, ये जो आर्टिकल है ना, ये एंटी क्रिश्चियन आर्टिकल है, आई नो दैट। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन थियोलॉजी, गॉड द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट are considered as one God. क्यों? Meaning they share the single divine essence, चूंकि वो divine essence same use है इस वजह से, and therefore have complete knowledge of everything. तीन, Father, Son and Holy Spirit have complete knowledge of everything. क्यों? They share a single divine essence. As प्रीचर each मोड में तो हर person कोई कुछ भी बोल सकता है भाई. प्रीचर as मोड में कुछ भी each person, shut up, as each person of the Trinity is fully divine and possesses all the attributes of God, including omniscience, that is all knowingness. Okay, now with that being said, आप मुझे किसी भी तरीके से अपने आर्टिकल जो आप रीड करके आए थे उसको साबित कर दें कि अगर तीन पर्सनहुड ऑफ गॉड सिंगल डिवाइन एसेंस पे हो, वो सब कुछ नहीं जान सकते हैं। प्लीज आप डिफाइन कर दें सर, माइक आपका। Firstly, your screen, what you are showing, okay, is a Christian theology which is not at all related to the topic, okay. So let us keep ओके this aside, Let me okay. tell you You the do not take article the that you preacher have mode read and and you're coming in and repeating the article like a broken record without any evidence दैट इज is आल्सो अ also क्लेम। a theology created by Muslims, nobody else, and it's a Muslim theology. हाँ
आप जो बोल रहे हो दैट इज मुस्लिम थियोलॉजी. I'm giving a logical Common argument. sense I and told you logic. in the No, you are beginning, not right? giving a नहीं, logical answer. logical You are argument giving a नहीं है. Muslim. You are giving a Muslim theology. So now, based on logic, logic dictates Godhood. If they are on the same essence, then they can know everything. Now you have to define according to logic that even in the same essence, as one God combined, unified, cannot know everything. Yes. When you say there is one God with all knowing and all powerful, if you say another, the moment you say another, it fails. Your first statement. How? That is exactly what you have to tell us. Instead of speaking That like is a the broken basic. record, That you is have to the tell us basic how. logic, right? How? That is the basic logic, right? No, it's not By logic. definition, it No, it's fails. not a basic logic. Muslim, it's not a basic logic. ये normal inference से ही fail हो जाएगा ये. Okay, let me ask you नहीं something. होता है. If you are mentally in sync with another person, where whatever you think the other person knows, whatever you feel the other person knows, अगर आप mentally 100% sync हैं with another person, क्या आप दोनों को हर वो चीज नहीं पता जो एक को पता? Hello, क्या हुआ? Difficult I'm not question आ getting गया? your question, sir. लेट मी आस्क यू अगेन. अगर मैं आपके सर के ऊपर एक माइंड सिंक डिवाइस लगा दूं और एक दूसरे बंदे के ऊपर वही डिवाइस लगा दूं और आप दोनों बंदे एक दूसरे के साथ 100% माइंड इन सिंक में आ जाएं, तो क्या जो भी आप देखेंगे दूसरे को पता लगेगा, और जो भी वो देखेगा आपको पता लगेगा, जो भी वो फील करेगा आपको पता लगेगा, जो आप फील करेंगे उसको पता लगेगा? क्या आप दोनों को 100% वो तमाम नॉलेज नहीं होगी जो एक दूसरे को है? तो यहाँ पे दो बंदे हो गए ना, दो बंदे ऑल नोइंग नहीं हो सकते ना यहाँ पे. यार क्या पागल है यार क्यों ये नहीं हो बंदा यार. सकते? साहिल, मैं आई एम डन यार. मैंने अभी समझाया भी है. समझ अच्छा, एक यार बात ये बता समझ के मुस्लिम. बेवकूफ बनते हैं साहिल, समझ कर हाँ, बेवकूफ समझ के. बनते हैं. नहीं, ये दिमागी अपंग होते हैं एडम साहब, ये दिमागी अपंग होते हैं, क्योंकि वो इस्लाम वाली लॉजिक फिट है ना, तो कैसे वो दूसरी चीज आप समझ सकते हो? इतनी बेसिक चीज है जो यहाँ पे जितने व्यूअर्स है उन सबको समझ में आ रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि एनीवन हु नोज एवरीथिंग उसको आप ऑल नोइंग कहेंगे, एंड देयर कैन बी मल्टीपल एंटिटीज हु नोज एवरीथिंग. अच्छा मुस्लिम साहब, एक बात बता दो आपको, इसको थोड़ा सा हम डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आप जो लॉजिक दे रहे हो वो आपके अल्लाह ने नहीं दिया. आपके अल्लाह ने क्या लॉजिक दिया है मालूम है? व्हाई देयर कैन नॉट बी मोर गॉड, मोर देन वन गॉड? मुस्लिम साहब, मुस्लिम साहब, मेरी आवाज आ रही है एडम साहब? यस यस. हाँ, आपको पता है कि आपका अल्लाह क्या लॉजिक देता है? व्हाई देयर कैन नॉट बी मोर देन वन गॉड? No, I'm in a logical discussion and rational discussion. Then I come to the भाई Okay, conclusion. logical मतलब and आपके rational discussion. अल्लाह का साहिल में लॉजिकल लास्ट एग्जांपल, डिस्कशन नहीं है. लास्ट एग्जांपल देता हूं. हाँ. लॉजिक अल्लाह तो लॉजिक पे चलता ही नहीं है यार. किन लोगों को पता है अपना सैम एंड सैसिस का जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जिनको रेड 0 लगाई जाती है, रेड 0 में हार्ड ड्राइव्स एक दूसरे के साथ 100% सिंक पे होती हैं. whatever is in one hard drive, it is on the other hard drive, and they both hard drives are a mirror of each other 100%. यानी कि इंसानों ने ये चीज अकम्प्लिश कर ली हुई है कि जो ब्रेन है हमारे कंप्यूटर के अंदर का ब्रेन, उसको हम 100% सिंक कर सकते हैं, और कंप्यूटर के अंदर का ब्रेन हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर होता है. सो नाउ आप मुझे कह रहे हैं कि इंसान एक चीज अचीव कर सकता है लॉजिकली एंड कंप्यूटर के ऊपर जस्ट बाय यूजिंग रेड 0. रेड 1 में यार 4 होती हैं, रेड 0 जो होती है वो होती है 2 के ऊपर. इंसान अचीव कर सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं गॉड अचीव नहीं कर सकता. हाँ जी मिस्टर मुस्लिम. वाह, व्हाट अ ग्रेट when एग्जांपल you say एडम साहब. no, when you say God is all knowing, that means He's having infinite knowledge, right? आई एम टेलिंग यू So कि again that हम इंसानों ने अचीव कर लिया है मिररिंग करना. 100% दोनों को पता है, 100%. और अभी मैं रेड 0 की बात कर रहा हूं. मैं रेड 3 लगाता हूं तो 4 को पता है एक ही चीज का, जिसमें 2 एक दूसरे के इमेज है, 2 एक दूसरे के इमेज है, एक बैकअप इमेज है, और एक जो है वो फेल ओवर इमेज है. आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 4 को सिंक रख सकता हूं आज 100% जो चीज उनके पास है, जो नॉलेज उनके पास है, लेकिन गॉड आपस में सिंक नहीं हो सकते. I will explain you. Okay,
you're saying that 4 devices are there and all the 4 devices are in sync, right? So then one device is an infinite here, correct? किसने कहा इनफाइनाइट Device यार? is infinite. इनफाइनाइट कहाँ से यार आ गया? इनफाइनाइट कोई बात नहीं, इनफाइनाइट, ओके इनफाइनाइट, तो फिर चारों इनफाइनाइट है, all knowledge है, तो okay? फिर चारों इनफाइनाइट है। तो नेक्स्ट इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता ना भाई, इनफाइनाइट को फाइनाइट कैसे बना यार रहे मैं हैं आप? चंड मार के मुंह नेक्स्ट तोड़ आ दूंगा ही नहीं साले। सकता ना नेक्स्ट वाला। जब मैं ये कह रहा हूं कि वो एक दूसरे का मिरर इमेज है, मिरर इमेज तभी बनेगा जब वो उसी लेवल पे होगा। इट हैज टू बी इन अ मिरर इमेज। तो आप मुझे कह रहे हैं आप 100% मदरबोर्ड है, ठीक है, कि जब आप अगर आप कह रहे हैं पहली इनफाइनाइट है और दूसरी उसकी 100% कॉपी है, तो दोनों इनफाइनाइट है। बिकॉज आप पहली के भी एंड को नहीं पहुंचे तो आप दूसरी के भी एंड को नहीं पहुंच सकते। बाय द वे, गॉड की एबिलिटीज इनफाइनाइट हमारे लिए है, गॉड के लिए नहीं है। हमें उसकी लिमिट का नहीं पता, उसने हमें बताया नहीं है, तो हमारे लिए इनफाइनाइट है। लेकिन गॉड के लिए इनफाइनाइट नहीं है, गॉड के लिए उसकी लिमिट्स का उसको पता है क्या है। हमारे लिए इनफाइनाइट है बिकॉज वी डोंट नो दैट। तो लिहाजा हमारे लिए चारों हार्ड ड्राइव इनफाइनाइट है, लेकिन उन हार्ड ड्राइव्स के लिए वो इनफाइनाइट नहीं है बिकॉज उन हार्ड ड्राइव्स को पता है कि उनकी क्या लिमिट है और उसमें कितना डेटा पड़ा है। सो यू आर अनएबल टू कंप्लीटली सेटिस्फाई द आंसर। आपको मैंने बताया कि रेड 3 को आप कॉपी नहीं कर सकते। It is very clear when you have two entities with all knowing things, it should the all knowledge should come from same source, right? Otherwise it has to be same or it has to be different. नहीं, किसने कहा सेम सोर्स? हेलो, ऑल नॉलेज सेम सोर्स आया, डन। लिसन टू मी, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है दोस्तों, सुनिएगा। सेम सोर्स, शट अप यार, शट अप। सेम सोर्स, तो भाई सेम सोर्स जब हम निकालते हैं उस कंप्यूटर से डेटा, या वो कंप्यूटर में डेटा देता है, हमें नहीं पता कि वो किस हार्ड ड्राइव से आ रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें वो डेटा आ रहा है और हमारे लिए 2 हार्ड ड्राइव्स हैं, ठीक है। मैं अगर आपको रेड 0 दिखाता हूं अभी, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं, मुझे इंटरनेट खोलने दें। ये लें जी, ओके, रेड 1, सॉरी यार, लोग सही कह रहे थे, रेड 0 जो है वो मिररिंग नहीं होती, रेड 1 होती है। थैंक यू, फिक्स करते हैं इसको। ओके, रेड 1 मिररिंग। अब रेड 1 अगर लगाई हुई है, मिरर हो रहे हैं हर किस्म के ब्लॉक्स, और ये इनफाइनाइट लेवल पे जाके मिरर हो रहे हैं। कितना भी है हमें नहीं पता, हम आज तक वो डेटा पढ़ ही नहीं सकते। रेड 1 मिररिंग है। अब मुझे बताएं, जब मैं डेटा ले रहा हूं, वो चाहे इस राइट साइड वाली से आए या लेफ्ट साइड वाली से आए, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। हाँ यार, पता लग गया यार, मैंने आर्टिकल खोल लिया, पता लग गया, इंसान हूं, उल्टी सीधी गलती हो सकती है। तो अब मुझे बताएं, आपको नहीं पता किससे आ रही है, लेकिन इंसानों ने अचीव कर ली है। बोलिए, जी मेरा मुस्लिम बोलिए। आर्गुमेंट मैंने रख दिया है भाई, you are not able to either break it and you are repeating the same thing. We have I don't already have broken anything it more. since the very beginning. You haven't even defended your argument. So Adam sahab, we have given multiple examples, और ये भाई तो एक ही खाली it's against logic ये बोलते जा रहे हैं। We have given multiple examples. या मुस्लिम भाई, मैं आपको बात बताऊं, ये जो आपके मुस्लिम लोग स्टेज पे डिबेट करते हैं और बार बार ये वाली चीज रिपीट करते हैं, इसको रिपीट करने से आप अपना आर्गुमेंट जीतते नहीं है, बल्कि तमाम लॉजिकल जहन रखने वाले लोगों के सामने आप लोग बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये स्टेटमेंट बोलने से यू कैन नॉट विन द आर्ग्यूमेंट। आपने अपने आर्ग्यूमेंट की बेस भी डिफाइन नहीं की, आपने सिर्फ स्टेटमेंट्स बोली। So no matter how many times you say you won, it doesn't matter. What matters is what kind of a data you are representing. I represented the data that human has achieved a place where you can have two things with the same brain. 100% same. अच्छा मुस्लिम भाई, आगे ये सेम चीज आप रिपीट करोगे तो मतलब नहीं है। एक ओपन योर आइज भाई के सवाल का जवाब देना और मेरे एक सवाल का जवाब देना, फिर दूसरे को मौका देंगे, बिकॉज यू आर रिपीटिंग द सेम एंड सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अच्छा मुस्लिम भाई, ओपन योर आइज पूछ रहे हैं, क्या मोमिन का गॉड टट्टी कर सकता है?
What kind of question भाई is this? What kind of question is पूछ this? रहे हैं, हाँ कर सकता है तो हाँ बोलो, नहीं कर सकता है तो नहीं बोलो। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? नहीं कर सकता है तो बोलो नहीं कर सकता है, कर सकता है तो बोलो हाँ कर सकता है टट्टी। हाँ भाई, कर सकता है आपका अल्लाह टट्टी? See, Allah can कलर do बाद में पूछ anything लूंगा मैं। as per His Majesty. तो उसमें टट्टी करना आती है क्या? नहीं, टट्टी कर सकता है? No, not in my God. ओके, मतलब आपका अल्लाह जो है वो टट्टी नहीं कर सकता। No, this is something like you're asking me, can your God die? हाँ It is हाँ, never going to कैन योर गॉड happen, डाई? right? It will never मतलब happen, नहीं right? कर सकता Because अल्लाह if the अपने God die, then अपने आप को it's not मार a God, correct? भाई भाई मतलब अपने आप को मार नहीं सकता अल्लाह। तो गॉड ही नहीं रहेगा ना, गॉड का मतलब भी है एवर लिविंग, करेक्ट? एग्जैक्टली, तो जो दूसरा डेफिनेशन का है गॉड का वो खत्म हो जा रहा है, दैट ही इज ऑल पावरफुल एंड ही कैन डू एवरीथिंग। दैट मींस ही कैन नॉट डू एवरीथिंग, सो समवन हु कैन नॉट डू एवरीथिंग कैन नॉट बी अ गॉड, अगर आप दूसरे साइड से लो तो। When you say he's all powerful, that means he can do anything as per his majesty, correct? You say can मतलब he God die? That cannot will do, never happen. so that Can means God die? he Will never cannot do happen, correct? each and You're asking me, can Muslim God die? sahib, that means Allah Never cannot happen. do each and everything. There is limitation and his limitation is his majesty. He is limited to his majesty, right? आपका अल्लाह is limited to his majesty. It can be limited. हाँ बोल दो। How it थैंक can be called as यू, limited? थैंक यू भाई लोग। इन्होंने अल्लाह को लिमिटेड साबित कर दिया, और जो लिमिटेड होता है वो गॉड नहीं हो सकता। तो आपका अल्लाह जो है वो गॉड ही साबित नहीं हुआ, वो तो खत्म ही हो गया। आपने मल्टीपल खुदा का तो छोड़ दे, आपने अल्लाह को तो गॉड के दर्जे से भी उतार दिया है। थैंक यू मुस्लिम साहब, बहुत शुक्रिया। इनके मुंह से स्टेटमेंट निकला है, ही इज लिमिटेड, अल्लाह इज लिमिटेड। जी मुस्लिम साहब, आप तो काफी रो चुके हैं। Allah is वेलकम limited. टू मैंने आवर बोला ही नहीं, मैंने बोला है Allah is like all knowing and all powerful. Okay, when you say can God die, that is not a आपने बोला था, statement. That will never happen, right? अगर God, आपने बोला था if God लिमिटेड है dies, then God itself does not exist. This is simple logic है यार। इतना क्या यार, ये हो गया। रॉकेट चलो साइंस मुस्लिम नहीं भाई, है ये, ओके, थैंक सिंपल यू लॉजिक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गई आपसे बात, बहुत शुक्रिया। लोगों ने सुन लिया, हमने भी सुन लिया। ठीक है। हाँ तुषार भाई, ये आपने सही कहा, कवर कर रहा है। और ये वाला कमेंट भी जबरदस्त है, लिमिटेड एडिशन, मजा आ गया एकदम। चलिए, थैंक यू सो मच मुस्लिम भाई। डैमेज कंट्रोल कर रहा है। मुस्लिम भाई जाओगे अभी? दूसरे को लूं कि रात भर नींद नहीं आएगी? चला गया। आज ये रात भर सोने वाला नहीं है। चलो लेट्स सी। लेकिन साहिल एक बात दानिश ये है कुरैशी, कि हाँ आर्ग्यूमेंट के लिए भी बस स्टेटमेंट बोली है और वही रिपीट करी जा रहा है। हाँ, जितनी दफा क्या, स्टेटमेंट की सेम बैकिंग चीज तो दो रिपीट। ना, उस स्टेटमेंट की बैकिंग तो दो ना, वो बैकएंड नहीं दे रहा।